नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 10 दिनों के अंदर गुलाम नबी आज़ाद ये ऐलान कर देंगे कि उनकी पार्टी का नाम क्या है। 10 दिनों के अंदर वो ये ऐलान कर देंगे कि पार्टी बनाने के बाद वो क्या करेंगे। 10 दिनों के बाद वो ये भी ऐलान कर देंगे कि पार्टी बनाने के बाद उनका रोल क्या रहेगा। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद का बड़ा बयान आया है और वो ये कि 10 दिनों के अंदर वो नई पार्टी बनाने का ऐलान कर देंगे। उनके पार्टी का नाम क्या होगा ये भी बता देंगे। आप दर्शकों को ये बताते चलें कि किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, 5 पन्नों का खत लिखा और सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमला किया। उसके बाद कांग्रेस ने भी हमला करना शुरू कर दिया और उसके बाद 3 दिन के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कि कांग्रेस में किस तरह से हमें जलील किया गया, हमें परेशान किया गया, हमें किस तरह से बेचैन किया गया, ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, मैं बताऊं कि गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या उन्होंने तारीफें की। मैं चाहता हूं उनका वीडियो आप खुद देखिए, उनका वीडियो देखिए और देखकर आप एहसास कीजिए कि गुलाम नबी आज़ाद के मन में चल क्या रहा है और कांग्रेस को लेकर कितना उनके अंदर जहर भरा हुआ है। कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे, कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं। मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार से बुरी स्थिति हो गई क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपने देखा गुलाम नबी आज़ाद को कि किस तरीके से बीजेपी पर जो है वो प्यार जता रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और वहीं गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में तहलका मचा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, मामला यही नहीं ठहरता है। इसके बाद फिर सचिन पायलट साहब आते हैं, अशोक गहलोत साहब आते हैं, श्रीनिवास जी आते हैं और बहुत सारे नेता आते हैं जो गुलाम नबी आज़ाद पर कहर ढाते हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ एक व्यक्ति का बयान सुनाते हैं, सचिन पायलट का, क्योंकि इन दिनों सुर्खियों में वही बने हुए हैं। अध्यक्ष पद के साथ साथ, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर भी जद्दोजहद बना हुआ है, उसके साथ साथ सचिन पायलट गुलाम नबी आज़ाद के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्या युवाओं का मुंह भंग हो रहा है पार्टी से? देखिए, चुनाव जो हुए उसमें ये बात सही है कि एनएसयूआई को बहुत सफलता नहीं मिली। इस पर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कहाँ कमी रही।
कैंडिडेट सिलेक्शन में, प्रचार में या अपनी सरकार की कामयाबियों को, हमारे 4 साल के लगभग कार्यकाल को जनता के सामने हम कैसे लेकर गए या नहीं गए। तो नौजवान देखो इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का और देश में भी। तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि लगभग 14 मेरे ख्याल जगह चुनाव हुए थे, वहाँ सफलता नहीं मिली। तो ये एक निश्चित रूप से इस पर पार्टी को भी और छात्र संघ का जो हमारा संगठन है उसको भी चिंता करनी चाहिए कि ऐसा परिणाम क्यों आए, क्योंकि शायद पहली बार ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, युवा इस देश की आने वाले भविष्य की एक उम्मीद है और उन युवाओं की सोच के अनुरूप हम लोगों को काम करना चाहिए, संगठन को भी, सरकार को भी। अभी भारत के गृह मंत्री राजस्थान आ रहे हैं, मैंने अखबार में पढ़ा आज, जोधपुर आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा उनका। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी अपने आप को कमिट कर चुके हैं, जो ERCP का प्रोजेक्ट है, 12-13 जिलों के अंदर पानी की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो भाजपा सरकार ने बनाई थी, उसको आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने जो अपने हाथ खींचे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होंगे। उनके खुद के नेता इस बात को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानती है कि ऐसा करने से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होगा, इसलिए अपनी खुद की कही हुई बात हम कर रहे हैं। और जो कमिटमेंट था एक राष्ट्रीय योजना घोषित करने का, उसको भाजपा सरकार नहीं करी। मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को जब गृह मंत्री आएंगे तो वो उस ERCP को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी तो आप आएँ, भाषण दें, अपनी पार्टी का कार्यक्रम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट राजस्थान की ज़मीन पे किया था, उसको आप झुटला रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं। ये बदनीयत मैं समझता हूँ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 10 तारीख को जोधपुर जब गृह मंत्री जी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ERCP को एक राष्ट्रीय घोषणा घोषित करेंगे, क्योंकि ये जनता की मांग है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें 13 जिले जो हैं, उन लोगों की जो प्यास है, ज़मीन की जो प्यास है, लोगों की प्यास है, वो हमेशा के लिए मिट सकती है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बड़ी परियोजनाएं नहीं दी। अब जब आप बुलेट ट्रेन बना सकते हो, आप इतने बड़े बड़े स्टैचू बना सकते हो, आप हज़ारों करोड़ रुपए सेंट्रल विस्तार के लिए दे सकते हो, तो राजस्थान के जो 13 जिले हैं, इनके प्यास बुझाने के लिए सरकार क्यों नहीं काम कर रही है। और जिस गाय के नाम पर इतनी राजनीति बीजेपी करती है, आज लंपी बीमारी जो है पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में फैल चुकी है, उसको भी इनको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जब गाय मर रही हैं तड़प के, केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार पूरे संसाधन झोंके हुए है, फिर भी पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है, तो एक राष्ट्रीय आपदा को घोषित करना चाहिए, ताकि गौ माता। आपने दोनों बयान सुना और दोनों बयानों को सुनकर आपको एहसास हो गया होगा कि दरअसल गुलाम नबी आज़ाद यही चाहते थे कि कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया जाए और अब पार्टी बनाने का, इसीलिए वो ऐलान कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उनका ये अलग होने का रास्ता उनके लिए सही है या गलत, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पार्टी अब जब ऐलान करेंगे कि बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन न्यूज़। नमस्कार।